हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। आज हम रिवाइज करेंगे हमारा सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो 2 जो हमारा वुमेन डायरेक्टर के बारे में है। ठीक है, ये आपका फाइनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिट्स और इसकी कैजुअल वैकेंसी प्लस न्यू स्कीम के अंदर सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर भी इसके ऊपर जो है आपसे एमसीक्यू और केस स्टडी बनाई जा सकती है। सो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी लिंक करूंगा और कुछ ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। वुमेन डायरेक्टर जो है कंपनी को एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर तो कंपनी में होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये कब होगा? जब वो कंपनी जो लिमिट्स को कंप्लाई कर दे या फिर वो कंपनी जो कौन सी हो, लिस्टेड कंपनी। ठीक है जी। यहां पे देखना चाहिए वुमेन डायरेक्टर किस पे अप्लाई होता है, लिस्टेड कंपनी। यहाँ पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं दे रखा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो लिमिट होती है उसके अंदर लिस्टेड पब्लिक कंपनी मेंशन्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेट कंपनी को अलग से रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, सब पे मैंडेटरी है। अगर वो लिस्टेड है तो उसको एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर कंपनी में रखना पड़ेगा। अब अदर देन अब कौन सी आएगी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या स्पेसिफिकली बोलने को तो अनलिस्टेड कंपनी बोल सकते थे, हमें रट्टे लगाने, हमें याद करना है इस चीज को कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कब ये सेक्शन को कंप्लाई करना है, कब ये वुमेन डायरेक्टर उसको एक अपॉइंट करना है। जब देखो जी, लॉ के अंदर लिमिट में जनरली 3 कंडीशंस होती है। पेड अप शेयर कैपिटल जो कम से कम अमाउंट होता है, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर और बीच में क्या आता है? लोन बोरोइंग्स। इसके अंदर 2 कंडीशन है हमारे पास, एक आएगी हमारी पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरी हमारी आएगी टर्नओवर। एक और चीज ध्यान रखना, ज्यादातर लॉ में जो लिमिट्स होती है उनमें और शब्द का यूज होता है, एंड नहीं होता। मतलब कोई एक कंडीशन प्लस ज्यादातर जो है मोर देन इक्वल टू का ज्यादा यूज होता है, एटलीस्ट वर्ड दिखाई देगा आपको। और इस चीज का बहुत ध्यान रखना, लिमिट के अंदर जो अमाउंट होता है वो करोड़ में होता है। ठीक है जी। पेनल्टीज जो होती हैं वो आपकी लैक्स थाउजेंड्स में आ जाती है। जो कॉम्प्लेक्स पेनल्टी होती है वो करोड़ में आती है। ठीक है, जैसे 447 वाली बात ले लो। चलें आगे। अब ये क्या बोलते हैं? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जब उसकी या तो पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ हो या फिर टर्नओवर उसका कितना हो, मोर देन इक्वल टू 300 करोड़। इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट को उसने कंप्लाई कर दिया तो उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 तो। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये वही लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कैजुअल वैकेंसी के बारे में। अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उसको जो फिलअप है, ठीक है, उसका क्राइटेरिया कब हमें उसको फिलअप करना है वुमेन डायरेक्टर की, जब कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है। ठीक है जी। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, हमारे सेक्शन आपने पढ़े होंगे 161 सबसेक्शन 1, 2, 3 और 4। 1 होता है आपका एडिशनल, 2 होता है ऑल्टरनेटिव, 3 होता है आपका नॉमिनी डायरेक्टर और 4 होता है आपका कैजुअल वैकेंसी। ठीक है जी। ये चीज कैजुअल वैकेंसी का जो अलग से जो सेक्शन है ये उससे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या शब्द यूज करे हुए हैं? लेटर। पेपर में इसी पे ही फोकस ज्यादा होता है, अर्लियर नहीं है। अभी ये भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पे लेटर शब्द पूरे लॉ के अंदर यूज होता है, ध्यान रखना। सो कैजुअल वैकेंसी कब तक फिलअप हो जानी चाहिए? लेटर ऑफ, या तो जब कैजुअल वैकेंसी हुई है उसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग आ रही है तब, या फिर 3 महीने, विच एवर इज लेटर। ज्यादा से ज्यादा, लेटर का मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम, इतने टाइम में कैजुअल वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना क्या है? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर, अर्लियर नहीं है। सेम यही जो क्राइटेरिया है कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने का। ठीक है जी।
वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में सेम है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस के अंदर अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो वो कितने टाइम में फिलअप हो जानी चाहिए, सेम है। लेटर ऑफ इमीडिएट, उसके बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रही है या तो तब या फिर 3 महीने विच एवर इज लेटर, आपके पास डेट कंप्यूट करने के लिए भी आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, किस चीज का, एक लेटर शब्द का, 3 मंथ्स का। और ये पूरी जो लिमिट है कैजुअल वैकेंसी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अपना वुमेन डायरेक्टर में दोनों में सेम है। नाउ अब ये जो विच एवर इज लेटर वाली जो बात है, जनरली लॉ में विच एवर इज अर्लियर लोअर ही लिखा है कंडीशन और लिमिट्स में। लेटर वाली बात कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं इसके अलावा आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। एक आपका कहाँ यूज होता है वुमेन डायरेक्टर के केस के अंदर, और एक आपका कहाँ यूज होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो ध्यान रखने वाली बात है 168 सेक्शन, 168 सेक्शन होता है आपका रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर जब वो रिजाइन करता है, और 169 होता है रिमूवल पे। रिमूवल में अर्लियर आता है, लेकिन आपका रिजाइन के केस के अंदर आपके जो शब्द जो यूज होते हैं वो लेटर। इसकी मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा रिवाइज करवाने की 168 की, बट इन चीजों का ध्यान रखना। सो आपका जो पेपर है वो किस पे घुमा सकता है, किस पे ज्यादा आ सकता है, ये लेटर वाले शब्द पर आ सकता है, ठीक है जी। 3 मंथ्स और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग पे आपकी केस स्टडी और एमसीक्यू बना सकता है। और लिमिट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 करोड़ 300 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू टर्नओवर मोर देन इक्वल टू। और लिमिट जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिफरेंट है, वो अलग से वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको लॉ में लिमिट्स जो हमारी बहुत सारी है, सेक्शन नंबर, ये लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, ऐसी जो बातें हैं, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी जो कहीं कहीं पे डिफरेंट दे रखी है, ठीक है जी। ये अगर आपको याद करनी है पूरा कंप्लीट प्रोविजन विद पेनल्टीज, अगर आप याद करना चाहते हो तो आप मेरा फेस टू फेस सेशन अटेंड कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको 25 दिन के अंदर पूरी लॉ रट्टे लगवा दूंगा, याद करा दूंगा थ्रू माय मेमोरी यूनिक मेथड्स, ठीक है, जो मैंने डाल रखे हैं बहुत मजेदार तरीके से, गाना बजाना मूवी से, ठीक है, जो आपको रिकॉल हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट को आपको याद करा दूंगा, ये नहीं। और पूरी इंटरलिंकेज जो है आपस में सेक्शन की 164 167 की इन्वेस्टिगेशन के साथ क्या लिंकेज है, वो भी पूरा कंप्लीट स्टडी मैट से याद करवा दूंगा आईबीसी के साथ, कंप्लीट लॉ, ठीक है जी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।